अरे देखो, इन बहन जी के बालों में कंघा लगाया और उसके बाद कंघे ने पेपर के पीसीस को चिपकाया। तो ये जादू बहन जी के बालों का था या फिर इसके पीछे कोई साइंस थी? आइए समझते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले दो वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने चार्ज के बारे में बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, और दूसरी वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जो कि चार्ज के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ पे बन सकते थे। तो इस वीडियो में हम चार्जिंग की बात करने वाले हैं कि किन्हीं भी बॉडीज़ को चार्ज कैसे किया जा सकता है, और ये इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अगर मैं बात करूँ मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, तो अपने पास चार्ज करने के तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो हो सकता है वो हो सकता है चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब हमने क्या किया, दो बॉडीज़ थी, दो बॉडीज़ को सिंपली आपस में क्या किया, रब किया, और जैसे ही हमने उनको आपस में क्या किया, रब किया, तो वो दोनों बॉडीज़ क्या हो गई, चार्ज हो गई। दोनों बॉडीज़ क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो चार्जिंग क्या होता है, जैसे अपने पास एक ये बॉडी थी, सपोज अपने पास ये एक बॉडी है और अपने पास ये एक बॉडी है। अभी मान के चलते हैं ये वाली जो बॉडी है ये भी कैसी है अपनी, ये अपनी एक न्यूट्रल बॉडी है, और जो ये बॉडी है वो भी कैसी बॉडी है, अपनी न्यूट्रल बॉडी है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ को, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी थी तो हमने क्या किया, इसको आपस में ऐसे 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 करके रब किया। हमने क्या किया, दोनों को रब किया। हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज़ थी, हमने उनको क्या किया, हमने उनको रब किया। ओके, तो हमने दो न्यूट्रल बॉडीज़ को रब किया। एक मिनट, पेस्ट again, okay, and then we will again paste this। तो अपने पास क्या थी, अपने पास दो बॉडीज़ थी, दोनों की दोनों क्या थी, न्यूट्रल थी, और अब हमने क्या किया, इनको ऐसे ऐसे करके हमने क्या करना शुरू किया, इनको आपस में रब किया। इनको आपस में क्या किया, रब किया। तो जैसे ही हमने दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में क्या कराया, रब कराया, यहाँ पे हमने क्या कराया, दोनों को आपस में यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या हुई, रबिंग हुई। क्या हुई, रबिंग। जैसे आप अपने हाथों को करते हैं, या बचपन में क्या होगा ना अपने, कि भाई आपने क्या करा, अपने बालों में स्केल को रब किया, और फिर वो स्केल क्या करता था, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता था। ये हमने देखा हुआ है। तो ये जो रबिंग है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, रबिंग किया। और जब हम रबिंग कर रहे होंगे तो क्या किया होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या कर चले गए होंगे, इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। अब हम ऐसा मान लेते हैं, कि जो अपनी बॉडी ये पहली वाली थी, सपोज़ ये अपनी बॉडी ए थी, ये अपनी बॉडी बी थी। शुरुआत में दोनों न्यूट्रल थी, हमने क्या किया, दोनों को रब किया। किसको, ए और बी को हमने रब किया। जैसे ही हमने रब किया तो ए से मान लेते हैं कि कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो गए, कहाँ पे, बी की तरफ। मान लेते हैं कि ए से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया बी की तरफ। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि लेट सम इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, अगर यहाँ से ए से बी पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपनी ए बॉडी थी, जो अपनी बॉडी ए थी, और ये बॉडी कौन सी थी, बी थी। एक बॉडी ए थी और एक बॉडी बी थी। अब क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई ए से इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं, बी पे, तो मैं ये कह सकता हूँ ए ने क्या किया होगा, ए ने लूज़ किए होंगे इलेक्ट्रॉन, ए ने लूज़ किए होंगे इलेक्ट्रॉन, और बी ने क्या किया होगा, बी ने गेन किए गए
होंगे इलेक्ट्रॉन, बी ने गेन किए होंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर ए जो है लूज़ करता है और बी क्या करता है, गेन करता है, तो हमें ये पता है कि जो भी बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, वो कैसा चार्ज आ जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो अपनी बॉडी ए थी, इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज और बी पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। बी पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने की है, वो क्या है कि कुछ पॉइंट्स है किसके बारे में, रबिंग के बारे में। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स। जैसे कि सबसे पहली बात, ये जो रबिंग वाला मेथड है ये हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, ओनली फॉर इंसुलेटर। दिस विल बी ओनली फॉर इंसुलेटर। ये वाला मेथड हम केवल इंसुलेटर के लिए लगा रहे होंगे। ठीक। दूसरा ये कि यहाँ पे देखो, जैसे इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए होंगे, सपोज इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, ए ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, जो कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। सपोज कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, n। अब आपको ये पता है ना, किसी भी बॉडी पे भी जो नेट चार्ज आता है वो क्या आता है, किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज आता है वो क्या होता है, Q बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या था आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल्स टू इधर से इधर गए हैं, N गए हैं तो N और साथ में E। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आया होगा, Q बराबर NE, Q बराबर NE यहाँ पे चार्ज आया होगा। अब क्योंकि ये बॉडी कैसी थी, पॉजिटिव, तो ये NE पॉजिटिव रहा होगा, और ये बॉडी नेगेटिव थी तो ये वाला NE नेगेटिव रहा होगा। पर बात ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों बॉडीज के लिए, इज सेम फॉर बोथ बॉडीज। दोनों बॉडीज के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर अगर आप देखो तो एक ने गेन किए हैं और एक ने लूज़ किया है, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इस पे नेगेटिव, तो नेचर अपोजिट रहेगा। नेचर विल बी अपोजिट। यहाँ पे जो आपका नेचर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, अपोजिट नेचर चार्ज का रहने वाला है। ठीक है। तो ये हमने सीखा कि हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करा के क्या करा सकते हैं, चार्ज करा सकते हैं। ये मेथड केवल इंसुलेटर के लिए काम करेगा। हुआ क्या था, इसमें दो बॉडीज़ थी, शुरुआत में दोनों न्यूट्रल थी, ए बी और बी बी। हमने उनको रब करा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी पे हमने ये माना है कि ट्रांसफ़र हो गए होंगे। हो सकता है बी से ए बी हो गए होंगे, हमने ये माना अपने एजम्पशन में कि ए से बी जो है वो चार्ज गए हैं। तो ए वाले ने क्या किया है, लूज़ किए हैं इलेक्ट्रॉन, और बी वाले ने क्या किए हैं, गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्लास रोड को रब करता हूँ किसके साथ, विद सिल्क। ग्लास रोड को अगर मैं किसके साथ रब करूँगा, सिल्क के साथ रब करूँगा, तो ये कन्वेंशन है, ऐसा मान लेंगे कि जो ग्लास रोड है ना, जो अपनी ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो अपना सिल्क है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं इबोनाइट रोड को, बी एग्जाम्पल, अगर मैं इबोनाइट रोड को, EBONITE, अगर मैं इबोनाइट रोड को क्या करता हूँ, रब करता हूँ फर के साथ, रब्ड विद फर। अगर मैं इबोनाइट रोड को किसके साथ रब करता हूँ, फर के साथ, तो जो अपनी इबोनाइट रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, और जो आपका फर है उस पर
पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, अब एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद हमने जो बचपन में सीखा था, जो हम खेलते थे कि हमने रब किया किसको, बालों में कॉम्ब को, और फिर उससे छोटे छोटे पेपर के पीसेस अट्रैक्ट कराए। शायद हम उस क्वेश्चन का अब आंसर कर पाए कि हमने क्या किया। हमारे पास एक कॉम्ब था, सपोज ये क्या था अपने पास, कॉम्ब हो सकता है, प्लास्टिक का स्केल हो सकता है आपके पास। ये अपने पास क्या था, एक कॉम्ब था। क्या था, एक कॉम्ब। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या था, एक पेपर का छोटा सा, मान लेते हैं ये अपने पास क्या था, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर था। क्या था, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि ये जो कॉम्ब है, जब हमने रब किया होगा तो इस कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। इस कॉम्ब के ऊपर क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि पीस ऑफ पेपर जो था वो शुरुआत में न्यूट्रल था, पीस ऑफ पेपर शुरुआत में न्यूट्रल था, तो अगर ये न्यूट्रल था तो इसमें यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया होगा। इसके इस कॉर्नर पे पॉजिटिव 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 चार्ज आ गया होगा, और इस कॉर्नर पे नेगेटिव 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 चार्ज आ गया होगा। ठीक है जी, तो एक कॉर्नर पे क्या आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और एक पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं, यानी ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या लगा होगा, अट्रैक्शन लगा होगा। क्या लगा होगा, अट्रैक्शन। और इन दोनों कॉर्नर के बीच में क्या लगा होगा, इन दोनों कॉर्नर के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगी होगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिपल्शन। और अब हमें ये पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, जो किसके बीच में, कॉम्ब और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन कॉम्ब एंड नेगेटिव चार्ज, कॉम्ब एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि D1 जो है वो क्या है, लेस देन D2 है। और अभी थोड़े समय बाद जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, D1 की वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, D2 से, तो जो फोर्स लग रही होगी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या रही होगी, ग्रेटर रही होगी किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। क्या रही होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन से ग्रेटर रही होगी। और यही कारण है कि जो अपना पीस ऑफ पेपर है वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया किधर, कॉम्ब की तरफ। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको चार्जिंग बाय रबिंग जो है वो समझा पाया हूँ। और एक छोटा सा बचपन में जो क्वेश्चन हमारे मन में आता था, जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर करके देख रहे होते थे कि पेपर जो है वो कैसे अट्रैक्ट हो जाता है, उसका भी आंसर हम आज समझ पाए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।